नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में घूम घूम कर बाइट भी ले रही है। बिहार की राजनीति पर भी हम नजरें टिकाए हुए हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो अपमान हुआ देश के गृह मंत्री जी के द्वारा, तो बिहार की सत्ता खतरे में आ गई है। इसका हम पूर्ण प्रमाण आपको देने वाले हैं और कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा बहन मायावती जी के ऊपर तीखा हमला हुआ है, काफी तगड़ा प्रहार किया गया है। तो वो कौन से मामले में, जबकि मैं बता दूं कि कल 24 तारीख को बहन जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बहन जी का कहना है। सवाल ये उठता है, जदयू यानी जनता दल यू, जिसके सर्वे सर्वा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उसके जो उनके जो है ऑफिशियल हैंडल जो है ट्विटर हैंडल, उससे यह कहता हुआ आ गया, ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि नीतीश कुमार सबके हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिलहाल वो किसके हैं, आज की तारीख में वो किसके हैं, एनडीए के हैं या महागठबंधन के हैं। और आने वाला विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में। गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह बयान दे दिया कि हम लोग जब गठबंधन पार्टनर के साथ मीटिंग करेंगे तब मुख्यमंत्री चेहरा तय होगा। तो हम आपको 3-4 ऐसे शेड्यूल कास्ट से बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री चेहरा है बिहार के, और भाजपा ने भी इशारा किया है। सवाल ये उठता है, मुख्यमंत्री चेहरा में हम आपको बारी बारी से एक एक नाम भी बता रहे हैं, और जिससे बिहार की राजनीति काफी हॉट हो गई है, टेम्परेचर काफी हाई हो गया है। यहां तक इन्वेस्टर मीटिंग था, बिहार में पैसा आना था, इन्वेस्टमेंट आना था, उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा, और नीतीश कुमार जो है उसमें नहीं पहुंचे, नहीं शिरकत किए, जबकि मुख्यमंत्री जी अपनी यात्रा पर थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास से यह कहा जाता है कि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन तबीयत में सर्दी जुकाम का मामला था, कोई सीरियस मामला नहीं था। लेकिन हमें तो यह लगता है ये तो राजनीतिक जुकाम था, राजनीतिक जो सर्दी जुकाम होता है वो हो गया। नीतीश कुमार काफी बिल्कुल बोल्ड तरीके से टाइट हैं, और मीडिया की जो कैमरे हैं उनके तरफ टकटकी लगाए हुए हैं कि अब जवाब देते हैं, कब पलट रहे हैं। नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव जी को कब कंधे पे हाथ रखने वाले हैं, चाचा भतीजा की कब जोड़ी लगने वाली है, ये सब हो रहा है। लेकिन जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में कुछ दलित चेहरे जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो सामने आ रहे हैं। अब यह प्रश्न उठता है, क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वाली जो प्रकरण है वो कहीं न कहीं से बिहार की सत्ता को बदलने वाली है? अब मीडिया के द्वारा जो सवाल उठाया गया है, हम अपने दर्शकों से भी ये जानना चाहते हैं। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, जमीन पर आप हैं, आप हमें लिखकर दे सकते हैं। प्रत्येक कमेंट्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि बहन मायावती जी के खिलाफ जब अभद्र टिप्पणी हुई थी उत्तर प्रदेश के एक नेता के द्वारा, जो दयाशंकर सिंह, उस वक्त तो रातों रात बसपा ने रोड सड़क सब कुछ जाम कर दिया था। उत्तर प्रदेश का माहौल काफी गर्म हो गया था रातों रात। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो ये कहानियां बनी है, जो अपमानजनक टिप्पणी हुई है, इसमें इतनी देर क्यों लगी? सवाल है बहन मायावती जी से। कुछ तथाकथित मीडिया, कुछ नेता जो बसपा से तकलीफ रखते हैं, आलोचना करते हैं, बसपा को भाजपा की बी टीम कहते हैं,
वे सब के सब पूछ रहे हैं इतनी लेट क्यों हुई बहन जी? चुनाव में तो वो हार ही जाते हैं, ये आंदोलन धरना प्रदर्शन में भी वो हार जाएंगे, सबसे पीछे रहेंगे। ये सवाल हुआ है और इसका बेहतर जवाब बसपा के समर्थक कार्यकर्ता दे सकते हैं। आखिर इतनी लेट क्यों? अब हम लेकर आपको चलते हैं बिहार की राजनीति में। तो बिहार की राजनीति में जो एनडीए है, एनडीए में नीतीश कुमार भी हैं, फिलहाल तो है ही। अब थोड़ी देर में मैसेज आ जाए कि वो महागठबंधन में आ रहे हैं तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जब हम न्यूज बना रहे हैं अभी तक वो एनडीए में है। मुख्यमंत्री भी है और एनडीए में चिराग पासवान भी है, जीतन राम मांझी भी है। ये सब एनडीए के पार्टनर हैं और चिराग पासवान भी शेड्यूल कास्ट से हैं। बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं भैया अगला जो मुख्यमंत्री होंगे वो चिराग पासवान होंगे। उधर जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम अनुभवी हैं, एक बार मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं 6 महीने के लिए, तो हम भी मुख्यमंत्री चेहरा है। तो मुख्यमंत्री के दौर में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ये एनडीए के तरफ से है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो इशारा हुआ तो सब ताल ठोकने लग गए एक तरफ से, तो हम भी हैं तो हम भी हैं, सब आगे बढ़ने लग गए। उधर भाजपा के गिरिराज सिंह भी जो है अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ रहे हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा है। ऐसे वो दलित नहीं है, घनघोर जो है टीकाधारी है, पुजारी है, लेकिन भाजपा के तो मुख्यमंत्री चेहरा हो ही सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है शेड्यूल कास्ट में आपके दो आगे चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी। चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस वह भी ताल ठोक रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमें भी प्रोजेक्ट करना चाहिए। पशुपति पारस मुख्यमंत्री चेहरा बन रहे हैं और प्रशांत किशोर जो अभी नई पार्टी बनाई है जन सुराज, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोज भारती हैं जो शेड्यूल कास्ट से है। तो जाहिर सी बात है कि मनोज भारती को वो मुख्यमंत्री चेहरा बना लेंगे। लोग ये कहते हैं कि पार्टी तो प्रशांत किशोर की है, शायद वही मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पे, एक दलित चेहरा के तौर पे मनोज भारती को आगे किया जा सकता है। तेजस्वी यादव राजद के मुख्यमंत्री चेहरा है और नीतीश कुमार तो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं ही। अब ये प्रश्न ये उठता है कि नीतीश कुमार का इन्वेस्टर मीटिंग में नहीं आना, लोगों से दूरियां बना लेना, बड़े बड़े पोस्टर जारी करना, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कहना कि नीतीश कुमार सबके हैं और वो भी उंगलियां दिखाते हुए, इसका मतलब भाजपा को तो समझ में आ जाना चाहिए कि अकेले आपके नहीं है, वो सबके हैं। लेकिन फिलहाल वो क्या घोषणा करने वाले हैं, मीडिया दौड़ रही है, भाग रही है, चाहती है कि लेटेस्ट खबर मिले, कब सरकार गिरे, कब सरकार बने। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ नेता भरोसा दे देते नहीं एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब कुछ हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों? सवाल तो ये बनता है। इन्वेस्टर मीटिंग में इन्वेस्टर जो पैसा लगाएंगे बिहार में हजारों करोड़ रुपये, तो जब तक मुख्यमंत्री से कुछ आश्वासन नहीं लेंगे, टैक्स रिबेट होता है, बहुत सारे कानूनी पेचीदगी होता है, मुख्यमंत्री जी को वहां पर पहुंचना जरूरी था। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी ये समझ चुके थे, मान लिए थे कि अब हमें भाजपा के साथ नहीं रहना है, इसलिए किसी प्रकार का कोई जुबान अगर दे दूंगा, किसी को वचन दे दूंगा, वो वचन झूठा हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं। ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर मीटिंग में नहीं आए, मुख्यमंत्री जी भाजपा नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, अमित शाह जी बिहार का दौरा लगा रहे हैं। और रही बात ये कि बहन मायावती जी पर सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं सबके सब, अमित शाह जी को बचाने के लिए झूठ मूठ की ये नौटंकी करने वाली हैं 24 दिसंबर को, 24 तारीख को, यानी कल
अब सवाल ये उठता है कि बहन जी ने तो कहा कि भाई हम तो बाबा साहेब के लिए रोड पर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं बसपा विरोधी, उनका यह कहना है ये केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, अगर ये करना होता तो शुरू से ही रोड पे आ जाते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी सबको धरना प्रदर्शन आंदोलन में भाग लेना चाहिए। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं है। हम किसी खास दल के लिए पैरवी नहीं कर सकते, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहेब के नाम पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब के सब धरना प्रदर्शन है। लेकिन एक मामले में बता दूं कि बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो बहुजन समाज से संबंध रखती है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक ही कहना था कि देश के डिप्रेस क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए। तो डिप्रेस क्लास में भूखमरी के शिकार भी लोग हैं, स्वास्थ्य से भी परेशान हैं, शिक्षा से तो परेशान है ही, लोगों के पास घर नहीं है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है, देह पर ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं है। मैं ऐसे इलाके में घुमा हूं। राजनीतिक दलों को इन समाज के ऊपर तरस आना चाहिए, कुछ काम की भी बातें होनी चाहिए, लोगों के लिए भी सड़क पर आना चाहिए। आज की तारीख में भले ही अरविंद केजरीवाल बाबा साहेब के बड़े भक्त बन रहे हैं, दिल्ली के दलितों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है इसकी गिनती गिना दे, जनता तभी मान जाएगी कि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और इस तरह से पूरे देश में माहौल गर्म है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।